पावन महाराष्ट्र का दर्शन संक्षिप्त में किया। वह अभागा जीव है जो इतने दिव्य भगवान के मंगलमय गुणों को न सुन करके संसार में डूबता है। यद्यपि महाराष्ट्र की चर्चा न हमको कहने का अधिकार है न आपको सुनने का अधिकार है। कथा के क्रम में तो ठीक है, पर ये जिसका देहाध्यास मिट गया हो, जो ऊर्ध्वगामी हो गया हो, वही इस महाराज को सुन सकता है। भगवान पिता रात्रि, कौन सी रात्रि? जिस रात्रि को भगवान ने गोपिकाओं को कहा था कि 1 साल बाद अपने प्रेम का दान देंगे। आज 16 कला के साथ में तदोडु राजा ककुभा करैर मुखम प्राच्या विलिंपन नरुणेन संतमयी। 16 कलाओं के साथ में स्वयं चंद्रदेव नवमंडल पर विराजमान थे। उस समय निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रिज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मरन्यो न मलक्षितोद्यमा शयत्र कांतो जबलोल कुंडला। नैनन सीख अधर दियो अंजन ऐसी मति बहुराई। सब गोपियां कृष्ण ग्रहित मानसा। कन्हैया ने क्लीम बीज का उच्चारण किया था वंशी से। अनंग मतलब कामदेव स्वयं आए इन अनंत कोटि गोपिकाओं के बीच में। कामदेव ने कन्हैया को कहा कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। कन्हैया ने पूछा कौन सा युद्ध करोगी? पर कोटा के अंदर वाला युद्ध करोगी कि बाहर वाला? कामदेव ने कहा कि पर कोटे के अंदर कौन देखेगा, बाहर का युद्ध हो। भगवान ने कहा एक की बात क्या, हम अनंत कोटि गोपिकाओं के साथ में रहेंगे, उस समय तुम अपने पंचबाणों का मुझ पर प्रहार कर लेना। कामदेव जब इस महाराज में आया तो उत्तम भयन रथपतिम कृपया चकार। भगवान ने कामदेव को दूर फेंक करके उल्टा लटका दिया। इतना सुंदर महाराज रचा। भोले बाबा से रहा नहीं गया। भोले बाबा ने पार्वती मैया को कहा देवी इस महाराज में हम भी चलेंगे। पार्वती मैया ने समझाया उस महाराज में कन्हैया के अलावा किसी भी पुरुष का प्रवेश ही वर्जित है, आप कैसे जाओगे? भोले बाबा ने कहा अगर नर से नहीं जा सकते तो मुझको प्रेम से नारी ही बना दो, परंतु हम जाएंगे जरूर। तो मेरा श्रृंगार करो, मुझको जाना है। बार बार मैया ने समझाया पर भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। भगवान भोले बाबा बार बार निवेदन कर रहे हैं। एक अलग दिव्य गोपी को देख करके कन्हैया ने पूछा ये नई नवेली गोपी कहां से है? सर ढकने के बाद भी चंद्रमा प्रकाश तो दे ही रहा है कहीं। जैसे सब गोपियां आई, कल के संवाद में आप लोगों ने सुना, भगवान ने सबसे पहले कहा स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणात। आपके आने का कारण क्या है? गोपिकाओं का किया कराए पर सब पानी फिर गया। पहले तो स्वयं बंशी बजा के बुलाए और जब प्रेम में खींची चली आई तो कहते ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण क्या है? भगवान ने स्वयं का ही कारण दिया। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निवेशिता प्रतियाते ब्रजमनेहम इष्टेहम स्त्री भी सुमध्यमा। इस घोर रात्रि में के समय किसी पतिव्रता को नहीं चलना चाहिए। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्या धनो पिबा पति स्त्री भीर हातव्यो लोकेप्सु भीर पातकी। पति कैसा भी हो परित्याग नहीं करना चाहिए। और गोपिकाओं ने भी भगवान को बहुत अच्छा समझाया। हे कन्हैया मेरी भी बात सुन लो। मई बम विभोर हति भवान गति तुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम भक्ता वजस्य दुर्वग्रह त्यजस्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षोन। आप ऐसा बोल कैसे सकते हो कन्हैया?
संत्यज्य सर्व विषयान सौ तव पाद मूलम। हम अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे लिए भागी भागी आई हैं, हम आपकी भक्त हैं। और अगर तुम लौकिक बात करते हो तो स्वयं बता दो, स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विजातो युक्तम। तुमने कहा कि एक स्त्री के लिए, पतिव्रता के लिए पति का सेवा ही परम धर्म है, तो मैं भी तो वही कर रही हूँ। तुम परम पति हो तो तुम्हारी सेवा छोड़ करके कहाँ जाए, मैं वही तो कर रही हूँ जो तुम कह रहे हो। उपदेश हुआ, महाराज प्रारंभ हुआ। अच्छा, कभी कभी अक्सर ऐसा मेरे साथ तो अधिकतर हो जाता है, हम कभी भी अक्सर सहजता से इसलिए होते हैं कि मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो। और वो कभी कभी एक बात हो जाती है ना, एक गांव में सर्प रहता था, तो बड़ा भयंकर सर्प था। तो करता क्या था कि फुफकार करके कभी कभी लोगों को काट भी देता था, और कभी डांट भी देता, कभी काट भी देता था, कभी फुफकार मार के डराता था। तो एक दिन संत निकले तो संत को दौड़ा। संत ने कहा, जीवन भर वही किया, अब तो सुधर जाओ, कब तक डराते रहोगे? ये फुफकार मारना और ये डंक मारना ये सब ठीक नहीं है। मतलब ये काटना, किसी को काट करके नुकसान पहुंचाना, ये ठीक नहीं। तुम ये काटना बंद कर दो, ठीक नहीं है, तुम्हारे कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। वो भक्त बन गया उन साधु का, और उसने काटना बंद कर दिया। पड़ा रहता तो जो सर्प के डर के मारे लोग दूर दूर, बच्चे सब भागते रहते थे, सब उसके ऊपर ही पत्थर मारना शुरू कर दिए। एक दिन संत पुनः निकले तो खूना खच्चर पड़ा था। बोले, तुम्हारी ये गति किसने किया? तो उन्होंने कहा, स्वामी आपने ही कहा था कि तुम काटना बंद कर देना। मैं पड़ा रहा, मैंने बंद कर दिया, तो इन बच्चों ने, गांव के लोगों ने पत्थर मार मार के मेरी ये हालत कर दिया। तो संत ने कहा, मैंने काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़ी मना किया था। फुफकार मारते रहते तो बंद हो जाता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा जो सरलता है, टेढ़ा मेढ़ा पेड़ रहता तो नहीं काटते लोग, और सीधे हो जाओ तो जल्दी ही कहीं ना कहीं उसकी कहानी पूरी हो जाती है। घर में लोग काम में लगा लेते हैं अपने। तो कहता हूं, सुधा यूं ते बड़ा दोषु, ज्यादा सीधा होना भी बड़ा दोष है, थोड़ी काम भर का होना चाहिए। भगवान जो इतने बड़े थे, योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा विमलात्मा के लिए जो दुर्लभ थे, वही परमात्मा जब गोपिकाओं के साथ नृत्य करने लगे, उनके इशारों पर नाचने लगे, तब गोपिकाओं को ऐसा लगने लगा कि अब तो कन्हैया मेरे वशीभूत हैं, मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही करेगा। तो एक गोपी कन्हैया से कहती है, कन्हैया मैं तो नाचते नाचते थक गई, अब मुझसे और नहीं नाचा जाता। कन्हैया कहते, ठीक है वीर, आप चिंता मत करो, आप बैठो। वो गोपी बैठ जाती तो कन्हैया उसके पैर को दबाना चालू कर देते। एक गोपी कहती कि कन्हैया मुझको तो इतनी जोर की प्यास लग गई, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो कन्हैया बड़े प्रेम के साथ उस गोपी के लिए यमुना जी से चुल्लू में अंजलि में जल भर करके लेके आते, जल पिलाते। एक पसीने से लथपथ हो गई तो कन्हैया अपने पीतांबर से उसके मुखमंडल को पूछने लगे। ऐसी भगवान की प्रणय लीला को देख करके गोपिकाओं के मन में अभिमान हो गया कि कन्हैया मेरे वशीभूत हैं, मेरे इशारे पर नाचते हैं। और जैसे अभिमान हुआ, भगवान का भोजन अहंकार है, सकल शोकदायक अभिमाना, ये अहंकार ही हमारे आपके पतन का कारण है। जैसे गोपिकाओं के मन में अभिमान हुआ तो देखते देखते भगवान वहां से गोपिकाओं के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। जैसे भगवान अंतर ध्यान हुए, अब तो गोपिकाओं का जैसे प्राण निकल करके चला गया हो, इधर उधर खोजना शुरू कर दिया। कन्हैया का कोई अता पता चल नहीं रहा। यमुना जी को देखा, यमुना जी से पूछा, यमुना तुमने मेरे प्राण प्रीतम को देखा है? लहराती कल कल छल छल करती धाराओं से कुछ आवाज सी आई। गोपिकाओं ने कहा, अरे वीर इससे क्यों पूछते हो, ये कभी बताएगी क्या? ये भी हमारे रिश्ते में सवत लगती है, इसको तो आनंद आ रहा होगा, ये तो बताने से रही। तुलसी जी से पूछ लिया, कैचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय,
हे कल्याणी तुलसी, तुमने मेरे प्राण प्रीतम को देखा है? थोड़ी सी हवा चली तो तुलसी कभी हिली। अरे छोड़ो, ये दिन भर स्वयं 4 पहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुराइने चढ़ी। ये दिन भर खुद ही बैठी रहती कन्हैया के ऊपर, ये क्या बताएगी? इससे भी मत पूछो। सबसे मधुबन से पूछ रही हैं, एक एक करके सबसे पूछ रही हैं।